जय हिंद। आप सभी लोगों का VRS क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था किसके बारे में, आपका गर्भावस्था के बारे में और शिशुअवस्था के बारे में। गर्भावस्था का काल कब तक माना जाता है आपका, तो गर्भ धारण से आपका जन्म पूर्व तक की अवस्था आपकी कौन सी हो जाएगी, गर्भावस्था। और शिशुअवस्था हो जाती है आपका जन्म से आपका 6 वर्ष तक। कब तक, जन्म से आपका 6 वर्ष तक कौन सी अवस्था मानी जाती है, आपकी शैशवावस्था हो। तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, आपका बाल्यावस्था के बारे में। किसके बारे में, बाल्यावस्था के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। बाल्यावस्था का काल कब तक माना जाता है, आपका 6 से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था का काल माना जाता है। इसे दो भागों में विभाजित किया है। एक कौन सा काल आपका, एक संचय काल, और एक कौन सा है आपका, एक हो जाता है परिपक्व काल। परिपक्व काल का समय, संचय काल का समय कब से तक है, कब से कब तक है आपका, 6 से 9 वर्ष तक का आपका संचय काल का समय है। और परिपक्व काल का समय कब है, 9 से 12 वर्ष तक आपका परिपक्व काल का समय होता है। तो बाल्यावस्था की दो उपावस्थाएं कौन सी, संचय काल और एक परिपक्व काल। संचय काल का समय आपका 6 से 9 वर्ष तक, और परिपक्व काल का समय आपका 9 से 12 वर्ष तक होता है। बाल्य अवस्था में विकास की गति मंद हो जाती है। इसका मंद होना भी आवश्यक है, क्योंकि मंद गति के कारण इसमें विकास में मजबूती आती है। जैसे कि हमने शैशवावस्था में देखा, शिशु का विकास क्या है, बहुत तेजी से होता है। वहीं बाल्यावस्था में क्या है, यह विकास क्या है, धीरे हो जाता है, यानी मंद हो जाता है। इसके बाद आपका किशोरावस्था में विकास फिर से क्या है, आपका तेजी तेजी से होता है। तो आपको बाल्यावस्था में विकास कैसा होता है, मंद होता है। बाल्यावस्था को क्या कहा जाता है, आपका गैंग एज कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, बालक अपने दोस्तों के साथ रहता है। और यह क्या है, गैंग एज अवस्था कहा जाती है बाल्यावस्था। नेता बनने की योग्यता व इच्छा रहती है। बाल्यावस्था में आपका बालक का नेता बनने की योग्यता व इच्छा रहती है, यानी मैं किसी चीज़ को लीड मैं करूँ, यानी लीडर बनने की इच्छा और योग्यता किसके अंदर रहती है, बाल्यावस्था में बालक के अंदर आपके रहती है। इसमें बाल्यावस्था में आपका बालक के अंदर लीडर बनने की वो क्या कहते हैं, योग्यता और इच्छा रहती है। बाल्यावस्था के नाम देख लेते, उपनाम। प्रारंभिक विद्यालय की आयु, क्योंकि 5 वर्ष या 6 वर्ष से आपका क्या हो जाता है, बालक का विद्यालय शुरू हो जाता है। अगर अभी प्रेजेंट में देखो तो आपका 3 से आपके 3.5 साल से अभी शुरू हो जाते हैं, लेकिन अगर सरकारी आंकड़े से देखें तो क्या है, 5 वर्ष से आपका क्या हो जाता है, आपका बालक का क्या है, स्कूली आपका स्कूल जाना विद्यालय में शुरू हो जाता है। अभी तो आपका 3 वर्ष से 5 वर्ष तक आप क्या होता है, आपका आंगनबाड़ी में क्या होता है, बच्चे का पोषण वो उसमें सिखाया जाता है। इसलिए इसे प्रारंभिक विद्यालय की आयु कहा जाता है। बाल्यावस्था को प्रारंभिक विद्यालय की आयु कहा जाता है। जीवन का अनोखा काल, क्योंकि इसमें विद्यालय में जाता है और बच्चा सीखता है, तो यह क्या है, जीवन का अनोखा काल इसलिए कहा जाता है। आपका गंधी अवस्था, क्योंकि बालक इसमें क्या है, बाल्यावस्था में क्या है, बालक क्या है, जमीन पर खेलता है। तो यह क्या सी अवस्था हो जाती है, गंदी अवस्था हो जाती है। यानी बालक क्या है, आपने देखा है, एक प्रचार भी देखा होगा, कहा है दाग अच्छे हैं। तो देखा है आपकी, एक बालक है जो क्या है, कुछ भी होता है तो क्या है, वह देख नहीं पाता कि हमारे कपड़े गंदे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, लेकिन वह क्या है, नीचे से क्या है आपका, नीचे क्या है आपका, वो हो जाता है, खेलने लगता है। तो है क्या, गंदी अवस्था हो जाती है। समूह व टोली की अवस्था, जैसे कि हमने देखा, समूह बनाने की अवस्था होती है आपकी बाल्यावस्था, और टोली, समूह व टोली की अवस्था मानी जाती है किसे, बाल्यावस्था को। खेल की अवस्था में बालक खेल में बहुत अधिक रुचि लेता है, इसलिए इसे खेल की अवस्था माना जाता है। मिथ्या परिपक्वता की अवस्था, यानी झूठ बोलने की अवस्था। झूठ झूठ बोलने की अवस्था कौन सी आपकी, बाल्यावस्था, इसलिए इसे मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा जाता है। मिथ्या परिपक्वता की अवस्था यानी झूठ बोलने की अवस्था किसे कहा जाता है, आपका बाल्यावस्था में। इसमें बालक क्या है, चोरी से आपको कुछ फ्रिज में रखे हैं खा लेता है, और जब माँ पूछती है तो उसे क्या बोलता है कि मैंने नहीं खाया है। यह क्या है, झूठ की अवस्था या मिथ्या परिपक्वता की अवस्था इसलिए कहा जाता है आपका। मूर्त चिंतन की अवस्था, मूर्त चिंतन यानी जो प्रत्यक्ष दिखता है उसी के बारे में वह क्या है, चिंतन करता है आपका, इसलिए मूर्त चिंतन की अवस्था कहा जाता है। बालक का निर्माण कार्यकाल, बालक का क्या है, जीवन का यह निर्माण कार्यकाल
कहा जाता है। और इस अवस्था में क्या है, बालक स्कूल जाना शुरू हो जाता है और यह आवरण से आपका कुछ ना कुछ सीखना आपका शुरू कर देता है। अब देख लेते हैं कुछ महान वैज्ञानिकों की परिभाषा जिन्होंने आपका बाल्यावस्था के बारे में दी है। कार्ल ब्रूस जी का कहना है आपका बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। माता पिता के लिए बालक की इस अवस्था को समझना कठिन है। कार्ल ब्रूस जी का डिफिनीशन क्या है, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल है। बाल्यावस्था क्या है, जीवन का अनोखा काल है। माता पिता के लिए इस माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को क्या है, समझना कठिन है। यह किसने कहा है, कार्ल ब्रूस जी ने कहा है। रॉस महोदय जी द्वारा क्या कहा गया है आपका, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता की व छंदन काल कहा जाता है। बाल्यावस्था को क्या कहा जाता है, मिथ्या परिपक्वता एवं छंदन काल कहा जाता है, रास महोदय जी ने कहा है। रास महोदय जी का डिफिनेशन क्या है, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता व छंदन काल कहा जाता है। किलपैट्रिक महोदय जी ने कहा है, बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समीकरण का काल कहा है। किलपैट्रिक महोदय जी ने क्या कहा है, बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समीकरण का काल कहा है। बाल्यावस्था को किस मनोवैज्ञानिक ने कहा आपका, तो किलपैट्रिक जी द्वारा कहा गया है। कार्ल ब्रूस जी द्वारा क्या कहा गया है, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। माता पिता के लिए बालक की इस अवस्था को समझना कठिन है। रॉस महोदय जी द्वारा क्या कहा गया है, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता व छंदन काल कहा जाता है। बाल्यावस्था को क्या, मिथ्या परिपक्वता व छंदन काल कहा जाता है। किलपैट्रिक महोदय जी द्वारा क्या कहा गया है आपका, बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समीकरण का काल कहा जाता है। किलपैट्रिक महोदय जी ने कहा है आपका। अब देख लेते हैं बाल्यावस्था की विशेषताएं। शारीरिक एवं मानसिक विकास में स्थिरता होती है आपका, शारीरिक एवं मानसिक विकास बंद हो जाता है। समूह भावना विकसित होती है, यानी मित्रों के बीच क्या है आपकी समूह भावना खेलता है, तो मित्रों के बीच आपकी समूह भावना विकसित होती है। मानसिक योग्यताओं में वृद्धि, यानी बालक के मानसिक योग्यताओं में क्या होती है आपका, वृद्धि होती है। वास्तविक जगत से संपर्क, यानी अपने दोस्त परिवार से क्या है, बालक धीरे धीरे मिलने लगता है, क्या वास्तविक जगत से संपर्क होता है। जिज्ञासा की प्रबलता, यानी बालक को सीखने की जिज्ञासा होती है, यह कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या होगा, ये सब क्या है, बालक की जिज्ञासा। अब मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन किया तो क्या है, बालक पूछे क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसा क्यों होना चाहिए, ये सब क्या है, जिज्ञासा क्यों क्या है, बालक की जिज्ञासा को प्रकट करता है। भ्रमण की अवस्था, यानी घूमने की अवस्था, घूमने की भावना किसमें, बाल्यावस्था में आपकी रहती है। काम शक्ति की न्यूनता, इसमें काम करने में बालक की रुचि नहीं रहती, काम शक्ति की न्यूनता होती है। रुचियों में परिवर्तन होता है, रुचियों में क्या होता है, परिवर्तन होता है। कभी देखेंगे आप हमें ये बनना है, कभी बोलेगा बालक वो बनना है, मतलब रुचियों में क्या है, बार बार परिवर्तन होता रहता है। नैतिक गुणों का आपका क्या होता है, विकास होता है। नैतिक गुण यानी परिवार में क्या है, कैसे मतलब आपका व्यवहार है, ये सब गुणों का क्या हो जाता है, आपका विकास हो जाता है। रचनात्मक कार्यों में आनंद, यानी किस रचनात्मक कार्यों में क्या है, बालक आनंद लेने लगता है। कौन सी अवस्था में आपका, बाल्या अवस्था में रचनात्मक कार्यों में आपका आनंद लेने लगता है। अब देख लेते हैं शारीरिक विकास। बालिका बालक से सर्वाधिक लंबी होती है इस आयु में। बाल्यावस्था में क्या है आपका, बालिका बालक से सर्वाधिक लंबी होती है। कौन सी आयु में, आपका बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में क्या है, बालिका बालक से क्या है, सर्वाधिक लंबी होती है इस आयु में। अगर हृदय की धड़कन के देखें तो हृदय की धड़कन आपका बाल्यावस्था में कितना होती है, 100 पर मिनट होती है। कितना, 100 पर मिनट बार का है हृदय की धड़कन होती है। वहीं शैशवावस्था में देखें तो कितना, 140 होती है। बाल्या में 100 पर मिनट, और किशोरा में कितनी होती है, 72। अगर हड्डियों का विकास देखें, तो हड्डियों में क्या है, हड्डियों में बाल्यावस्था में कितनी होती है आपका, 300 प्लस होती है। कितनी, 300 प्लस होती है। शैशवा में कितनी होती है आपका, 270। हमें बाल्या में देखें तो कितनी हड्डियाँ होती है, बाल्यावस्था में 300 प्लस, यानी 300 से अधिक हड्डियाँ होती है। और किशोरावस्था में कितनी हो जाती है आपको जुड़ के, 206 हो जाती है। अगर मांसपेशियों का विकास देखें तो बाल्यावस्था में कितना होता है, 65% मांसपेशियों का विकास हो जाता है। बाल्यावस्था में क्या है,
मांसपेशियों का विकास 35% हो जाता है। शैशवावस्था में कितना होता है आपका 25%, बाल्यावस्था में 35% और किशोरावस्था में कितना होता है आपका 65%। कितना होता है आपका 65% किशोरावस्था में होता है। संवेगात्मक विकास, जीवन की अनोखी अवस्था कहा जाता है आपका बाल्यावस्था को। जीवन की अनोखी अवस्था किसे कहा जाता है आपका बाल्यावस्था को जीवन की अनोखी अवस्था कहा जाता है। इच्छा पूर्ति न होने पर निराशा, यानी बालक की इच्छा पूर्ति, इस अवस्था में बालक की इच्छा पूर्ति न होने पर वह क्या होता है निराश होता है। और जीवन का अनोखा अवस्था किसे कहा जाता है आपकी बाल्यावस्था को जीवन की अनोखी अवस्था कहा जाता है। शैशवावस्था, शैशवावस्था में क्या है बालक में वर्तमान का भय रहता है। कैसा शैशवावस्था में क्या है आपका बालक में वर्तमान का भय रहता है। और बाल्यावस्था में असफलताओं का भय रहता है। असफलता का मतलब मैं फेल हो जाऊँ, तो मतलब अगर बच्चा स्कूल में जा रहा है तो उसकी चिंता रहती कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ, इसलिए वह पढ़ता है। शैशवावस्था में क्या वर्तमान का भय रहता है, यानी जब बच्चा पे मतलब जन्म लेता है तो आपका क्या है वह सोचता है कि मैं कहाँ आ गया हूँ, क्योंकि वह एक जब माँ के गर्भ में रहता है तो एक क्या है झिल्ली में पैक रहता है। इसके बाद जब वह जन्म लेता है तो उसे क्या है वर्तमान भय रहता है, मतलब मैं कहाँ आ गया हूँ, है ना। और बाल्यावस्था में आपका असफलताओं का भय रहता है, क्योंकि स्कूल में जाता है तो क्या है फेल होने का उनको डर रहता है। किशोरावस्था में क्योंकि बालक इसमें 12 से 18 वर्ष तक तो भविष्य का भय रहता है, यानी भविष्य में हमको ये करना है, इसके लिए क्या है बालक के अंदर चिंता होती है, हमें ये बनना है बालक को, इसलिए आपको भविष्य का भय रहता है किशोरावस्था में। सामाजिक अवस्था देखें, समूह व टोली बनाना मित्रों के साथ। समूह व टोली बनाना क्या है मित्रों के साथ। इस अवस्था में बालक समूह में और मित्रता बनाने में सर्वाधिक रहता है कौन बालक। मित्र बनाने की प्रबल इच्छा, मित्र बनाने की प्रबल इच्छा होती है किसमें बाल्यावस्था में। सहयोग मित्रता एवं सद्भावना देखने को मिलती है, यानी बालक के अंदर सहयोग करने की भावना और मित्रता की भावना तो रहती है। आपका सद्भावना यानी काम करने के बालक की मदद करने के लिए आपका क्या देखने को मिलती है, उसके अंदर भावना देखने को मिलती है। बहिर्मुखता विकास, अपनी बात को शेयर करना सभी से। इस अवस्था में बालक क्या है अपनी बात को सभी जगह मतलब सभी से शेयर कर देता है। सभी से मतलब अपने दोस्तों और आपके उनके जो खास मतलब दोस्त हैं उनसे क्या है बालक अपने सही बातों को शेयर कर देता है। नकारात्मकता का विकास, बाल्यावस्था का नकारात्मकता का विकास होता है कब बाल्यावस्था में। चोरी या झूठ बोलना, चोरी या चोरी झूठ बोलना यह क्या है बाल्यावस्था में बालक करता है। इसको याद रखिएगा आप लोग, ये 3 पॉइंट आपके अपनी बात को क्या है सभी शेयर कर देता है बालक। नकारात्मकता का विकास होता है, झूठ व चोरी करना इसमें करता है बालक इसमें बाल्यावस्था में। मित्रता देखें तो बालक क्या है बालक 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 के साथ क्या करता है मित्रता करता है, और बालिका बालिका के साथ मित्रता करती है। तो मित्रता में देखें तो बालक किसके साथ करता है बालक के साथ, बालिका बालिका के साथ करती है। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, और जो भी MPTT की तैयारी कर रहे हैं उन तक जरूर शेयर करिए, क्योंकि यहाँ आपको चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। अगर आप लोग को PDF चाहिए तो PDF के लिए आप VRS क्लासेस सीधी सर्च करेंगे और टेलीग्राम में आप लोगों को PDF मिल जाएगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए और दूसरों लोगों तक जरूर पहुँचाइए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।